नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। हम लोग टीजीटी के क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोग 2013 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे 2010 के प्रैक्टिस सेट पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि यूपी टीजीटी 2010 की परीक्षा में पूछा गया है। अगर आप लोग अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको 2021, 2016, 2013 और 2011 के सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 2010 प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है किसी काम को पूरा करने के लिए ए बी से 2 गुना समय लेता है, सी से 3 गुना समय लेता है। 3 लोग हैं, ए बी और सी। ए काम को पूरा करने में बी से 2 गुना टाइम ले रहा है, सी से 3 गुना टाइम ले रहा है। अगर हम कहें कि सी उसी काम को 2 दिन में पूरा करे तो ए सी से 3 गुना टाइम ले रहा है, 6 दिन में पूरा करेगा। बी से 2 गुना टाइम ले रहा है तो 6 का आधा कर दें 3। ये समय का रेशियो हो गया। अब हम टोटल वर्क फाइंड कर लें, टोटल काम निकाल सकते हैं। टोटल वर्क निकालते कैसे हैं? एलसीएम से। इन तीनों नंबर का एलसीएम ले लें। 6, 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा, जो कि टोटल वर्क कुल काम को रिप्रेजेंट करेगा। कह रहा है वे एक साथ मिलकर 2 दिन में काम पूरा करते हैं। एक साथ मिलकर 6 काम को 2 दिन में कर रहे हैं। अगर हम इफ़िशियंसी निकालें तो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 3 2 5 1 6। अगर हम टोटल टाइम फाइंड करें तो टोटल टाइम 6/6 इज इक्वल टू 1, एक दिन मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि वो 2 दिन में काम को पूरा कर रहे हैं, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे। 2 दिन में काम पूरा कर रहे हैं, या तो समय में टाइम में 2 से गुणा करें या इफ़िशियंसी को हाफ कर दें, आधी कर दें। कह रहा है बी अकेले कितने समय में करेगा। बी की इफ़िशियंसी क्षमता 2 है, काम 6 है, तो बी को अकेले काम करने में 6 काम 2 की क्षमता से गुणे 2 करेंगे। 2 से 2 कैंसिल होगा, 6 बचा। बी अकेले काम को 6 दिन में पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं, ताकि सबसे पहले उन्हें यूपी टीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आज तक जितने भी पेपर हुए हैं, सब क्वेश्चन आसानी से मिल सके। हम लोग इसी चैनल पर 2021, 2016, 2013 और 2011 के प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व कर चुके हैं। अब 2010 के पेपर की आज से शुरुआत किए हैं। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जिससे आप लोग सभी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है किसी धन पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष का बैंकर का लाभ 24 रुपया है, तो मूल्य क्या होगा, यानी वो रेट क्या था। तो 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष का बैंकर का लाभ 24 रुपया है। तो मूल्य ज्ञात करने का फार्मूला होता है कुल मूल्य बराबर छूट बटे समय गुणे दर गुणे 100। अब टोटल डिस्काउंट पहले फाइंड कर लें। टीडी टोटल डिस्काउंट छूट बराबर लाभ 24 रुपये का
लाभ गुणे 100 बटे समय 2 वर्ष गुणे दर 10%। तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 12 दूना 24, 12 दहम्मा 120 रुपये का डिस्काउंट मिला है। तो छूट हमको मिली 120 गुणे 100, 120 गुणे 100 बटे समय 2 साल दर 10%। तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 छंग 12, 60 गुणे 10 600 रुपया उसका मूल्य होगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये फार्मूला ध्यान में रखिए, तब डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कुल धन 600 रुपया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है मोहन ने 5 अक्टूबर 2007 को 500 रुपया जमा कर बचत खाता खोला। 7 अक्टूबर 2007 को 500 रुपया जमा किया। 1 सप्ताह बाद 1000 रुपया जमा किया और 15 अक्टूबर को 500 रुपया जमा किया। उसे कितने धन पर ब्याज मिलेगा? तो ब्याज हमको कि कोई भी मंथ हो, कोई भी महीना हो, 1 से 10 तक, 1 से 10 तारीख तक जो पैसा 1 से 10 तक जो पैसा खाते में होगा उसी पर ब्याज मिलता है, उसी पर ब्याज मिलता है। अगर 10 के बाद हम एक अकाउंट में पैसा जमा कराएंगे 11 को 12 को, तो उस धनराशि पर ब्याज नहीं मिलता है। 1 से 10 तारीख तक जो पैसा अकाउंट में रहेगा, जो जमा होगा, उसी पर ब्याज मिलता है। तो 5 अक्टूबर को 500 रुपया, फिर 7 अक्टूबर को 500 रुपया, फिर 1 सप्ताह के बाद 1000, 7 7 14 तारीख को 1000 जमा किए, इस पर ब्याज नहीं मिलेगा। 15 को जमा किए, इस पर ब्याज नहीं मिलेगा। तो इन्हीं दो राशियों पर ब्याज मिलेगी। टोटल 1000 रुपये पर मोहन को ब्याज मिलेगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 1000 रुपया। अगले क्वेश्चन की है बारी, नहीं करना है कोई उसके साथ यारी। कह रहा है यदि समीकरण इतने के मूल बराबर और विपरीत चिन्ह के हों, बराबर हो अल्फा अल्फा मान लें, विपरीत चिन्ह के हो, एक प्लस में दूसरा माइनस में मान सकते हैं, तो के का मान मूलों का योगफल बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो प्लस अल्फा माइनस अल्फा 0 बराबर माइनस के बटे 2। तो 2 भाग में इस साइड आएगा, 0 से गुणा करेंगे, के बराबर 0। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। या डायरेक्ट इसको याद रखें, अगर मूल बराबर और विपरीत चिन्ह के हों तो x के गुणांक की वैल्यू 0 होती है। तो 0 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है समीकरण x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 80 बराबर 0 के मूलों का योग 0 है। 2 मूलों का योग कह रहा है 0 है और प्लस माइनस, तो 2 मूलों का योग तीनों ऑप्शन में 0 है। तो मूलों का योगफल अगर निकालें तो पहले ऑप्शन से 5 मिलेगा, दूसरे से 4, तीसरे से 5। मूलों का योगफल 5 है, तो 2 ऑप्शन सही दिख रहे हैं, ए और सी, बी नहीं होगा। मूलों का गुणनफल निकाल लें, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस का 80 होना चाहिए। तो 4 चौका 16 पंचे 80 माइनस 80 ऑप्शन ए से मिलेगा। 20 से 6 पंचे 30, 3 6 18 माइनस 180 मिल रहा है। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 4 माइनस 4 5 इस समीकरण के सब मूल होंगे, ऑप्शन नंबर ए। गुणनफल से बता सकते हैं 80 मिलना चाहिए माइनस का, तो ऑप्शन नंबर ए से 80 मिलेगा। बी से 100 मिलेगा, सी से 180, ए से 80। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
y बराबर x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डॉट डॉट इन्फिनिटी x धनात्मक और 1 से छोटा हो। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गुणोत्तर श्रेणी में दिख रहा है, अनंत तक दिया गया है, तो s इन्फिनिटी इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r, क्योंकि 1 से छोटा है, r इज लेस देन 1। और इस टाइप के आज तक केवल 2 क्वेश्चन बने हैं। एक तो ये क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो y के टर्म में हमको आंसर चाहिए, तो y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, इस साइड लेकर आए तो y इज इक्वल टू एक्स कॉमन निकाल लेंगे 1 प्लस वाई, तो यहाँ से x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई, y अपॉन 1 प्लस वाई। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस टाइप के केवल 2 ही क्वेश्चन बने हैं। अगर प्लस 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 में दिया हो तो डिनोमिनेटर हर में हमेशा 1 प्लस वाई होगा। अगर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस में दिया हो तो डिनोमिनेटर हमेशा 1 माइनस वाई होगा। और ऊपर जिसके बराबर क्वेश्चन y है तो y बराबर में y अपॉन मिल जाएगा। जैसे इसको सॉल्व करें तो y अपॉन 1 माइनस वाई इसका आंसर होगा, और इसको सॉल्व किए हैं तो y अपॉन 1 प्लस वाई। प्लस 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 हो तो डिनोमिनेटर 1 प्लस वाई मिलेगा, प्लस माइनस अल्टरनेट हो तो 1 माइनस वाई मिलेगा। इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखें, डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते ही टिक करने की कोशिश करें। क्योंकि यही 2 क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं इस टाइप के, और तीसरा क्वेश्चन नहीं बना है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक है, तब इसका योग क्या होगा। तो इसका हम nth टर्म फाइंड कर लें। टी एन इज इक्वल टू nth टर्म होगा 1 अपॉन 2n माइनस 1 2n प्लस 1। ये इस क्वेश्चन का nth टर्म होगा। अब इन तीनों टर्म को हम अलग अलग अगर लिखें तो a अपॉन 2n माइनस 1 प्लस b अपॉन 2n प्लस c अपॉन 2n प्लस 1। अब a b c की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर हमको a की वैल्यू फाइंड करना हो, a इज इक्वल टू हमको फाइंड करना हो, तो a के डिनोमिनेटर को 0 बना लें, यहाँ पुट कर दें n इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 यहाँ पर, तो a का डिनोमिनेटर 0 हो गया। तो यहाँ पर 2n माइनस 1 को हम ढक लें, इसको ढक लें, और n की वैल्यू 1 अपॉन 2 पुट कर दें, तो 2 इंटू 1 अपॉन 2 1 होगा, और 1 प्लस 1 2 होगा, a इज इक्वल टू 2 मिलेगा। a बराबर 2 मिला। ऐसे b बराबर निकाल सकते हैं, इसको 0 बनाने के लिए पुट कर दे n इज इक्वल टू 0, तो इसको ढक लेंगे 2n को, तो यहाँ से -1 प्लस 1 b की वैल्यू -1। यहाँ पर -1 अपॉन 2 n इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 पुट कर दें, n इज इक्वल टू -1 अपॉन 2, इसको ढक लें, तो -1 अपॉन 2 -2 -1, तो यहाँ पर c की वैल्यू प्लस का 1/2 मिलेगा। ए बी सी की वैल्यू हम फाइंड कर लिए हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं अगर ये पुट करेंगे तो 1 अपॉन 2 ये भी मिलेगा ए की वैल्यू। 1 अपॉन 2 अगर हम कॉमन ले लें, 1 अपॉन 2 कॉमन निकाल लें, तो बचेगा 1 अपॉन 2n माइनस 1 प्लस नहीं माइनस 1 अपॉन n, तो इसमें हम 2 से गुणा कर ले रहे हैं और 2 से भाग कर ले रहे हैं। अभी समझ में आएगा क्यों गुणा भाग कर रहे हैं।
अलग अलग करेंगे तब। प्लस 1/2 बाहर 1/2n+1, तो 1/2 अलग अलग अगर करके लिखें तो फर्स्ट ब्रैकेट 1/2n-1 माइनस ये 2/2n है तो इसको लिख सकते हैं 1/2n माइनस 1/2n, ऐड करेंगे तो 2/2n हो जाएगा प्लस 1/2n+1। अब हम पुट करें पुट n = 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। जैसे n = 1 2 3 पुट करेंगे, पुट करने के बाद जैसे t1 = 1/2, 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/3। ऐसे n = 2 पुट करें, 3 पुट करें, फिर ऐसे n तक पुट करते जाएं तो इन सब टर्म को t1 t2 t3 t4 को हम ऐड कर लें। ऐड करेंगे तो हमको एक सीरीज मिलेगी, श्रेणी मिलेगी, जिसमें फार्मूला बनेगा log 1 + x का। तो log 1 + x का फार्मूला बनेगा और -1 मिलेगा, 1/2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2 log 2 से 2 कैंसिल होगा और -1 में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1/2। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे t2 फाइंड कर लें, t3 फाइंड कर लें, फिर सबको ऐड कर लेंगे तो एक फार्मूला बनेगा log 1 + x का। फार्मूला 1 + x + x²/2, तो x = 1 पुट कर देंगे तो log 1 + 1 का फार्मूला होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बस ऐड कर ले, जैसे ऐड करेंगे तुरंत आंसर तक पहुंच जाएंगे। ये बढ़िया क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि जल्दी से सॉल्व कर लें, तो इसको इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। e⁻x का विस्तार होता है, e⁻x का विस्तार होता है 1 - x + x² (2 माइनस x³ 3 प्लस x⁴/4 प्लस डॉट डॉट डॉट। यही हम पुट कर दें, पुट x = -1, तो e⁻−1 = 1 - 1 + 1/2 माइनस 1/3 प्लस डॉट डॉट डॉट। प्लस 1 से -1 कैंसिल होगा, बचा क्या 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4। जो क्वेश्चन है यही बचा है, ये बराबर है e⁻−1 के। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, e⁻−1। ये फार्मूला है, यहीं अगर प्लस हो जाए तो ये सब टर्म प्लस में हो जाते हैं, माइनस हो तो अल्टरनेट प्लस माइनस चलता रहता है। तो 9th का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स के अक्षरों को कितने प्रकार से रख सकते हैं कि स्वर एक साथ आए। तो इसके स्वर को हम एक साथ कर लें। 4 स्वर हैं, ए ई ए आई, ए ई ए आई। कह रहा है ये एक साथ आए, इन चारों को 4 अक्षर न मान के केवल एक अक्षर मानेंगे। बचा क्या एम ए टी एच ई एम ए टी आई सी एस। टोटल अब देखें कि स्वर एक साथ हो तो टोटल ये पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर हैं, 8 वर्ड हैं। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन m 2 टाइम्स है, 2 फैक्टोरियल, t भी 2 टाइम्स है इंटू 2 फैक्टोरियल। ये तो इन सबको हमने अरेंजमेंट कर लिया, व्यवस्थित कर लिया। अब ये जो चारों एक साथ हैं इनको भी व्यवस्थित करना पड़ेगा, आगे पीछे करना पड़ेगा। तो 4 अक्षर हैं तो 4 फैक्टोरियल बटे ए 2 बार है 2 फैक्टोरियल। इसी को सॉल्व कर लें। 8 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3
2 फैक्टोरियल से 1 2 फैक्टोरियल कैंसिल होगा। ऐसे 4 फैक्टोरियल को 4 3 2 1 2 और कैंसिल होगा। बचेगा क्या? 2 फैक्टोरियल 2 गुणे 1 2 दूना 4। अब गुणा कर लें। 4 5 दूना 10, 3 त्रिका 9 चौका 36, 36 गुणे 10 360 गुणे 8 सते 56 गुणे 6। अगर इन तीनों का मल्टीप्लाई करें तो 6 छंग 36 6, यानी एक जीरो लास्ट में यूनिट डिजिट 0 मिलना चाहिए और उसके जस्ट बगल 6 मिलना चाहिए, क्योंकि 6 छंग 36 6 छंग 36 6 0 और 6 लास्ट में एक जीरो, उसके जस्ट बगल 6। कौन से ऑप्शन में? अब पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन समय बहुत लगेगा। ऑप्शन दिया है तो 1 0 ए और सी में है। 0 के जस्ट बगल 6 चाहिए तो 6 ऑप्शन नंबर सी में है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ 00 आ गया तो ये हो नहीं सकता। यहाँ 8 है, ये भी नहीं होगा, तो 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यूनिट डिजिट से बिना मल्टीप्लाई किए विद इन सेकेंड में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x इज इक्वल टू 2 3 y 2 3 4 5 z, कौन सा असत्य है, गलत हमको पहचानना है। x माइनस वाई कह रहा है कि नल सेट नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है। x माइनस वाई, एक्स के वे अवयव जो y में ना हो, तो ये सही है, रिक्त नहीं है। y माइनस जेड, वाई के वे अवयव जो z में ना हो, तो 3 4, ये भी ठीक है। z माइनस एक्स, जेड के वे अवयव जो x में ना हो, 5, ये भी ठीक है। x माइनस वाई 2 मिला है, इसको z में माइनस करें 2 तो ये 5 मिल जाएगा, रिक्त समुच्चय मिल जाएगा। कह रहा है रिक्त नहीं है, तो चौथा ऑप्शन, ये तीनों सही है, चौथा गलत है और गलत ही असत्य ही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यही असत्य है। एफ सच डेट n टेंस टू y, फलन इस प्रकार परिभाषित है कि y एफ एक्स इज इक्वल टू इतना, एफ एक्स को y लिख सकते हैं, इसका प्रतिलोम ज्ञात करना है। प्रतिलोम का मतलब y बराबर 4x माइनस 3 दिया है, तो हमको x बराबर ज्ञात करना है। 4x बराबर y प्लस, यहाँ प्लस 3 है, तो 4x बराबर y माइनस 3, तो x बराबर y माइनस 3/4। अब y को एफ एक्स लिखते हैं, ऐसे x को जी वाई लिख दें ना, तो y माइनस 3/4 ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इनवर्स प्रतिलोम एफ एक्स का जी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 3/4। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है किसी चक्रीय समूह की घात n हो तो कितने जनक होंगे। तो a की पावर n बराबर e के होता है, तो जनक की संख्या लिखते कैसे हैं, n 1 माइनस 1/p1, 1 माइनस 1/p2 प्लस 1 माइनस 1/p3 इंटू डॉट डॉट डॉट। अब ये p1 p2 p3 होता क्या है, जो नंबर होते हैं उसका हम लोग करते हैं गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। उन्हीं अभाज्य गुणनखंडों को p1 p2 p3 के स्थान पर रखते हैं। तो m जो होगा, m जहाँ m 0 और n के बीच सभी प्राइम संख्या यानी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या होगा। c इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। m इज इक्वल टू प्राइम नंबर्स होंगे, अभाज्य संख्या होंगे, जितनी भी अभाज्य संख्या गुणनखंड करने पर मिलेगी, तो c इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है नीचे दिए गए समुच्चयों में कौन सा समुच्चय नीचे से प्रतिबंधित यानी नीचे से बंद हो और ऊपर से प्रतिबंधित नहीं है, ऊपर आगे बढ़ता जाए बढ़ता जाए। तो रियल नंबर ये दोनों तरफ प्रतिबंधित नहीं रहता है, इंटीजर ये भी प्रतिबंधित नहीं है। नेचुरल नंबर अगर देखें 1 से स्टार्ट होगा, 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा सकता है, तो ये इधर से प्रतिबंधित है और इधर से खुला हुआ है, प्रतिबंधित नहीं है। कह रहा है नीचे से प्रतिबंधित, यहाँ से बंद है, इसके पीछे नहीं जा सकता है, और
आगे से आगे कितना भी बढ़ा के ले जा सकते हैं, जबकि बी सी डी में दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन कि समुच्चय नीचे से प्रतिबंधित बाउंडेड बिलो हो और नॉट बाउंडेड एबव, तो एन नेचुरल नंबर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये सब क्वेश्चन 2010 के पेपर के पूछे गए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है वास्तविक संख्याओं के अनुक्रम में कौन सा फलन हो सकता है। तो वास्तविक संख्याओं के अनुक्रम में फलन एफ सच डेट एन टेंस टू आर होता है। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसको डायरेक्ट हम लोग रट्टा मार सकते हैं या रट लें, डायरेक्ट याद रखें कि एन टेंस टू आर, वास्तविक संख्याओं के अनुक्रम में फलन एन टेंस टू आर होता है। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नीचे दिए गए कथन में कौन सा असत्य है। गलत कथन हमको फाइंड करना है। आर में प्रत्येक कौशी अनुक्रम अभिसारी होता है, ये सही है। प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम कौशी अनुक्रम होता है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ कौची सीक्वेंस, ये भी ठीक है। प्रत्येक प्रतिबंधित अनुक्रम अभिसारी होता है। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ये नहीं होगा। एवरी कौची सीक्वेंस इज बाउंडेड, ये भी ठीक है। असत्य कथन हमको निकालना था, सी असत्य है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। फलन एफ एक्स बराबर 2 की घात 1/x सांतत्य नहीं है, तो x का मान क्या होगा। हम ये ज्ञात कर लें कि किस पर, x के किस मान पर यह फलन परिभाषित नहीं है। ऑप्शन से करें, अगर हम x इज इक्वल टू 0 पुट कर दें तो f0 इज इक्वल टू 2 की घात 1/0, 2 की पावर इन्फिनिटी, और 2 की पावर इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, अपरिभाषित रूप होता है, तो ये इन्फिनिटी होगा। जब ये अपरिभाषित रूप है तो सांतत्य नहीं होगा। जैसे 1 पुट करें तो 2 की पावर 1/1 2, 2 परिभाषित है, डिफाइन है, तो 2 पर सांतत्य, 1 पर सांतत्य होगा। इसे -1 करेंगे तो 1/2, वो भी परिभाषित है। परिभाषित किस पर नहीं है, x बराबर 0 पर, तो 0 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्योंकि 0 पर परिभाषित नहीं है तो 0 पर सांतत्य भी नहीं होगा, कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, x बराबर 1 पर एफ एक्स कंटिन्यू अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है। कह रहा है लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h अपॉन h, f डैश 1 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पर अगर लगाएं, एल हॉस्पिटल रूल, तो लिमिट h टेंस टू 0 f डैश 1 प्लस h, f डैश 1 प्लस h अपॉन 1। अब h लिमिट पुट करें तो इज इक्वल टू 5 भी गिवन है, इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू 5। h टेंस टू 0 पुट करें तो f डैश 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 5, तो f डैश 1 इज इक्वल टू 5। f डैश 1 किसके बराबर होगा, 5 आया है, तो b इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आज के वीडियो में हम लोग 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, आधा कर चुके हैं, 20 क्वेश्चन और बचा है। तो आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बार क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। त्रिभुज ABC में a बराबर 4, b बराबर 3, कोण a बराबर 60 डिग्री, तब c समीकरण का मूल होगा। c के रूप में समीकरण क्या बनेगा। तो cos a बराबर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे 2bc। cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू b, 4 का स्क्वायर 16, c स्क्वायर माइनस 3 त्रिका 9 बटे 2 गुणे b, 3 गुणे c, तो 2 से 2 कैंसिल होगा। यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 3c इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस 16 माइनस 9 7,
तो सी स्क्वायर माइनस 3c प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सी स्क्वायर माइनस 3c प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सी के रूप में समीकरण सी स्क्वायर माइनस 3c प्लस 7 बराबर 0। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा का आवर्तकाल। तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। अब 1 माइनस कॉस 2 थीटा में 1 माइनस कॉस 2 थीटा में चेंज करने से बढ़िया साइन थीटा का आवर्तकाल 2 पाई होता है। हमसे कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा का, तो 2 पाई जितनी घात हो उससे डिवाइड कर दें, भाग दे दें। 3 हो तो 3 से भाग दे दें, 10 हो तो 10 से, 100 हो तो 100 से, जो घात हो उसी से भाग दे दें। तो 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या पाई। तो साइन स्क्वायर थीटा का आवर्तकाल पाई। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ये सब पेपर के पूछे गए क्वेश्चन हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। त्रिभुज ए बी सी में ए कॉस स्क्वायर सी बाई 2 प्लस सी कॉस स्क्वायर ए बाई 2 इज इक्वल टू 3b/2 है। तब भुजा ए बी सी ए पी में होगा, जी पी में होगा, एच पी में होगा कि ए प्लस बी बराबर सी के होगा। तो वी नो डैट हम जानते हैं एस इज इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर सी बाई 2 प्लस सी कॉस स्क्वायर ए बाई 2 होता है, या एस बराबर होता है, ये ए सी में दिया है, इसे बी सी में लिख सकते हैं, बी कॉस स्क्वायर सी बाई 2 प्लस सी कॉस स्क्वायर बी बाई 2। ऐसे बी सी हुआ, ए बी में भी लिख सकते हैं, ए कॉस स्क्वायर बी बाई 2 प्लस बी कॉस स्क्वायर ए बाई 2। ये सब एस के बराबर होगा, ये पूरी वैल्यू एस के इक्वल है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एस बराबर, यहाँ से लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू 3b-2। एस सेमी पेरीमीटर है, अर्ध परिमाप, जो a प्लस बी प्लस सी बटे 2 के बराबर होगा, बराबर 3b/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, b को इस साइड भेज दें तो माइनस होगा, a प्लस सी इज इक्वल टू 2b। a प्लस सी इज इक्वल टू 2b अगर मिल जाए तो लिख सकते हैं b इज इक्वल टू a प्लस c/2। तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी या b इज इक्वल टू a प्लस c/2 हो तो ये समांतर श्रेणी में होंगे। a इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आर इन ए पी, ए बी सी आर इन ए पी, ए बी सी समांतर श्रेणी में होंगे। ये ध्यान रखिए, ये पूरा s के बराबर होता है। ऐसे ए सी है, बी सी ए बी, या ए बी बी सी सी ए, किसी में भी लिख सकते हैं, सब एस के बराबर ही होता है। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा समांतर श्रेणी में। एक समृद्ध संख्या का अनुबंध दिया गया है, समृद्ध संख्या क्या होगी, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हमको बताना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो कंजुगेट बताने के लिए पुट कर दें i इज इक्वल टू माइनस आई, तो 1/-आयोटा माइनस आई, माइनस कॉमन निकाल लें तो -1/i + 1, -1/i + 1। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसका कंजुगेट होगा, प्रतिलोम हो, कंजुगेट होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है साइन x + i का रियल पार्ट हमको फाइंड करना है। साइन a + b का फार्मूला यूज करें तो साइन x cos i प्लस cos x साइन i। तो इसको लिख सकते हैं साइन x cos i को cos हाइपरबोलिक y प्लस cos x साइन i होगा i साइन हाइपरबोलिक y। तो i इसके साथ आ गया। हमको रियल पार्ट फाइंड करना है, तो जो बिना i के है वो रियल पार्ट, जो i के साथ है वो इमेजिनरी पार्ट। तो साइन x cos हाइपरबोलिक y, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसका रियल पार्ट, वास्तविक भाग साइन x cos हाइपरबोलिक y होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी पेड़ की परछाई ऊंचाई की √3 गुनी है।
एक पेड़ है, इसकी जो परछाई है अगर ऊंचाई 1 है तो ये √3 है। तो सूर्य से उन्नयन कोण क्या होगा? यहाँ सूर्य बना होगा तो उन्नयन कोण ये कोण क्या होगा? तो 1 के सामने 30 डिग्री, √3 के सामने 60 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा। तो 30 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। या tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, तो tan में 1/√3 30 डिग्री का आंसर वैल्यू होती है, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। या डायरेक्ट याद रख सकते हैं, अगर परछाई √3 गुनी तो उन्नयन कोण 30 डिग्री, ऊंचाई √3 गुना तो उन्नयन कोण 60 डिग्री, परछाई ऊंचाई बराबर तो उन्नयन कोण 45 डिग्री। यही 3 क्वेश्चन इस टाइप में, केवल यही 3 क्वेश्चन दुनिया में बने हुए हैं पूरी पृथ्वी पे, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बना हुआ है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है तो डायरेक्ट टिक मारे क्वेश्चन को पढ़ के, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 10 किलोग्राम भार के 3 बराबर समतलीय बल एक बिंदु पर कार्य कर रहे हैं, उनकी क्रिया रेखाएं एक कोण बनाती हैं, तो परिणामी बल क्या होगा? एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष पे 10-10 किलोग्राम के तीनों काम करें तो जो क्षैतिज घटक होगा x बराबर 0, ऊर्ध्वाधर घटक y बराबर 0। तो परिणामी अगर फाइंड करें तो परिणामी भी इसका 0 होगा। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 0, क्योंकि क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक दोनों 0-0 मिलेंगे तो परिणामी भी 0 होगा। इस क्वेश्चन को पढ़ के आंसर बता सकते हैं। कह रहा है u वेक्टर और v वेक्टर इकाई सदिश हो, थीटा उनके बीच का न्यून कोण हो, तो 2u वेक्टर क्रॉस 3v वेक्टर एक इकाई सदिश होगा कब? थीटा के 2 मान हो। अगर क्रॉस में हम देखें a क्रॉस v फार्मूला पढ़े हैं, मॉड ऑफ a वेक्टर मॉड ऑफ b वेक्टर साइन थीटा, n कैप इसी दिशा में लगेगा n कैप। अब 2 मान कब मिलेंगे? जब साइन के ऊपर अगर स्क्वायर होता, साइन के ऊपर स्क्वायर होता, स्क्वायर को हम हटाते तब प्लस माइनस में थीटा की 2 वैल्यू मिल सकती थी, लेकिन साइन के ऊपर स्क्वायर नहीं है तो थीटा के 2 मान नहीं मिलेंगे। 2 से ज़्यादा, जब 2 नहीं मिलेगा तो 2 से ज़्यादा भी नहीं मिलेंगे, थीटा का कोई मान ना होगा। अब साइन थीटा है तो थीटा का कोई ना कोई मान जरूर निकलेगा, तो ये भी गलत हुआ। थीटा का केवल एक मान होगा तो थीटा का केवल एक मान होगा, 3 गलत हुए तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, और थीटा का एक ही मान होगा। अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो मॉड ऑफ 2u वेक्टर क्रॉस 3v वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2u वेक्टर मॉड ऑफ 3v वेक्टर साइन थीटा n कैप। तो 3 ये इकाई सदिश है तो 3 दूना 6 साइन थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर या थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/6, थीटा की केवल एक वैल्यू निकलेगी, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। थीटा का केवल एक मान होगा, 2 या 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 29, सदिश दिए हुए हैं, कह रहा है समतलीय है तो p का मान, तो कोई भी सदिश समतलीय हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। 2 - 1 1 1 2 - 3 1 2 - 3 और 3p5 बराबर 0 के विस्तार कर लें तो 2 गुणे 5 दूना 10 प्लस 3p 10 प्लस 3p 10 5 दूना 10 10 दूना 20 प्लस 3p तो प्लस 6p, 2 का भी मल्टीप्लाई कर लें, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस होगा, 5 प्लस 9 5 प्लस 9 9 5 14 प्लस 1 प्लस 1 ये बंद p माइनस 6 p माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 6p प्लस p 7p
20 10 30, 20 10 30 4 34, 34 में 6 माइनस कर लें तो माइनस का 28 प्लस का 28 बराबर 0। तो 7p बराबर -28, 7 चौक 28, p बराबर -4। इस क्वेश्चन का आंसर होगा p इज इक्वल टू -4। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा p की वैल्यू -4। उम्मीद है क्वेश्चन सब आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश का है। तो एक त्रिभुज अगर हम बनाएं समकोण त्रिभुज बनाना है। कोण B 90 अंश का है। B से AC पर एक परपेंडिकुलर लाइन है D, A और C पर। AD बराबर A है और CD बराबर B है। तो AB स्क्वायर हमको फाइंड, जैसे AB स्क्वायर फाइंड करना है तो रिजल्ट याद रखें, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BA को पकड़ लें, A से D AD गुणे A से C AD गुणे AC। ऐसे BC स्क्वायर अगर पूछ ले तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू C को पकड़ें CD गुणे CA। ऐसे ये हुआ BD स्क्वायर पूछ ले, BD स्क्वायर इज इक्वल टू D पॉइंट पर खड़े हो AD गुणे CD, AD गुणे CD। ये तीन रिजल्ट ध्यान रखें, तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है, इन तीनों के बाहर कुछ नहीं पूछेगा। एक रिजल्ट और होता है जो त्रिभुज के क्षेत्रफल से बना सकते हैं, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई AB गुणे BC बराबर होगा BD गुणे AC के। ये 4 रिजल्ट हैं। AB स्क्वायर फाइंड करना है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD की वैल्यू A गुणे AC की वैल्यू A प्लस B। तो A गुणे A प्लस B, A गुणे A प्लस B, A ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये 3 रिजल्ट और ये 4 रिजल्ट ध्यान में रखें तो डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर A इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है एक केंद्र O है, एक अपने पास सर्कल है। ये मान लें कोई सर्कल है, केंद्र O है, जीवा कोई जीवा AB है, कॉर्ड AB है, AC स्पर्शी है, AC ऊपर तरफ बना ले, AC ये टेंजेंट है। BOA 120, BOA ये सेंटर पर एंगल 120 डिग्री बन रहा है। BAC ये हमको फाइंड करना है। तो ये सेंटर से लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच कर रही है, स्पर्शी को टच कर रहे, तो ये पूरा जो कोण बनेगा, ये पूरा कोण, ये चित्र गलत बना। एक सर्कल है, सेंटर O है, कॉर्ड AB है, AC टेंजेंट है, AC ये एंगल 120 डिग्री है। हमसे ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो ये इतना देखें 90 होगा, इतना हमको फाइंड करना है। ये त्रिज्या होगी, 120 सेंटर पर है तो ये 30 होगा, 90 - 30 60 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा B ऑप्शन। या दूसरा तरीका, केंद्र पर 120 तो सरकमफियरेंस शेष परिधि पर 60, शेष परिधि के ये बराबर होता है, ये भी 60, ऐसे भी कर सकते हैं। B इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है दो वृत्त अंतः स्पर्श करते हैं। अगर दो वृत्त अंतः स्पर्श करते हो तो केंद्रों के बीच की दूरी D इज इक्वल टू R1 - R2। R1 बड़ा वृत्त की त्रिज्या, R2 छोटे वृत्त की त्रिज्या।
कह रहा केंद्रों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। R2 फाइंड कर लें, छोटे वृत्त की त्रिज्या जो पूछ रहा है। R2 को इस साइड भेज दें तो R2 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 बराबर 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। R2 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। एक वक्र है, एक एक्स अक्ष अगर एक्स अक्ष वाई अक्ष बनाए, एक कोई वक्र है, कर्व है, अभिलंब एक्स अक्ष से जी पर मिलता है। इस पर कोई अभिलंब है, नॉर्मल है, जो कि एक्स अक्ष को पॉइंट जी पर मिल रहा है। ये पॉइंट पी है, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। कह रहा है जी के मूल बिंदु से दूरी पी के भुज की 2 गुनी। पी का भुज एक्स है तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा 2x, 0। ऐसा ये कह रहा है पी के भुज की 2 गुनी, तो वक्र होगा, दीर्घवृत्त, वृत्त, परवलय, अति परवलय क्या होगा। यहाँ पर हम प्रवणता निकाल लें, अभिलंब की प्रवणता। स्पर्शे की प्रवणता dy/dx, अभिलंब की प्रवणता dx/dy, वो भी माइनस में होता है, बराबर y2 माइनस y1, 0 माइनस dx, 0 माइनस y बटे 2x माइनस x, तो माइनस का y बटे x, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x को दूसरी साइड भेज दें, y को इस साइड लेकर आए, तो x dx, x dx बराबर y dy। दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लें, अवकलन कर दें, x का x² बराबर y² अचर पद c जोड़ लें, तो x² बटे 2 माइनस y² बटे 2 बराबर c। तो यहाँ से लिख सकते हैं x² माइनस y² इज इक्वल टू 2c या c²। तो x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b², ये अति परवलय का समीकरण है। तो अति परवलय ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वक्र अति परवलय होगा, डी आंसर होगा। दीर्घवृत्त में प्लस आता है, अति परवलय में माइनस आता है। अगले क्वेश्चन की है बारी, नहीं करना है उसके साथ कोई यारी। क्वेश्चन है समीकरण ax² प्लस 2hxy प्लस 2by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए। कह रहा है एक परवलय को कब चित्रित करेगा, तो कोई ये समीकरण परवलय को निरूपित करेगा जब डेल नॉट इज इक्वल टू 0 और h² बराबर ab के हो जाए। अब डेल किसी में नहीं दिया है, लेकिन h² बराबर ab, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। परवलय को निरूपित करेगा तो h² ab के बराबर होना चाहिए। y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x²। ये जो देख रहे हैं यहाँ पर अगर हम पुट कर लें x इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x होगा। जैसे पुट करें y इज इक्वल टू, ऐसे तो हम लोग देख कर टिक मार सकते हैं, ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन सॉल्व कर लें तो x के जगह पर tan थीटा लिखेंगे तो tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan, ये tan 2 थीटा का फार्मूला है, tan से tan इनवर्स कैंसिल होगा, y इज इक्वल टू 2 थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x। अब अवकलन कर दें तो y का dy/dx इज इक्वल टू 2 अचर पद है, tan इनवर्स का 1/1 प्लस x², तो 2/1 प्लस x² इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये tan 2 थीटा का फार्मूला दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनेगा 2 tan इनवर्स x। तो डायरेक्ट अवकलन कर लें तो 2/1 प्लस x² इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस टाइप के, और इसे तो x की पावर n-1 का, x की पावर n-1 का न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में
x की पावर n का न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में गुणा x की पावर n-1 का न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम गुणा भाग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस टाइप के पूरी पृथ्वी पर केवल 2 ही क्वेश्चन बने हैं। तो डायरेक्ट याद रखें, अगर dx अपॉन x की पावर n+1 मिल जाए तो, या इंटीग्रेशन dx अपॉन x की पावर n-1 मिल जाए तो, दोनों को सॉल्व करने का तरीका वही है, x की पावर n-1 से गुणा भाग कर लें। डायरेक्ट हम याद रखें, अगर इस रूप में मिल जाए तो 1/n log x की पावर n अपॉन x की पावर n+1, डिनोमिनेटर में n+1 बड़ा नंबर रहता है। यही बात करें इसकी तो 1/n log डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर चाहिए तो x की पावर n-1 अपॉन x की पावर n, माइनस हो तो माइनस छोटा हो जाएगा, x की पावर n नीचे आ जाएगा, प्लस हो तो बड़ा हो जाएगा, x की पावर n ऊपर चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 1/n log x की पावर n अपॉन x की पावर n+1। तो डायरेक्ट इन दोनों क्वेश्चन को याद रखें, जब भी पूछा जाएगा यही दोनों क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। प्लस हो तो ये नीचे आएगा, माइनस हो तो माइनस ऊपर आ जाएगा, यानी डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमिनेटर से बड़ा होना चाहिए। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एलसीएम हमको ज्ञात करना है, अगर इसका फैक्टर करें x² कॉमन ले लें तो x² + 1, दूसरा बचेगा x+1। इसका फैक्टर कर लें x² कॉमन ले लें तो x² + 1, दूसरा x+2 बचेगा। एलसीएम सबको लेना है, किसी को छोड़ना नहीं है, जो कॉमन है x² + 1 उसको भी लेना है, दोनों की पावर 1 है तो एक बार x+1 x+2। तो एलसीएम ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यही HCF की बात करें तब सी इसका राइट आंसर हो जाता, लेकिन एलसीएम ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये तो फार्मूला कह रहा है उस गोले का समीकरण जो मूल बिंदु 0 0 0 से होकर तथा समतल x/a a 0 0 y/b 0 b 0 z/c 0 0 c कह रहा है, इससे और निर्देशांक अक्षों को प्रतिच्छेद करते हुए ऐसे गोले का समीकरण बताना है जो इन निर्देशांक अक्षों को प्रतिच्छेद करता है और मूल बिंदु से होकर जाता है। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। गोले का समीकरण x² + y² + z² - ax - by - cz = 0, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी 12th NCERT का क्वेश्चन है। डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करेंगे, वैसे अगर इसको सॉल्व करें तो 1.5 पेज का क्वेश्चन है, लेकिन डायरेक्ट a/x² + 1 प्लस b/x² + 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं 4। ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको 0 बनाना पड़ेगा। 0 कैसे बनेगा, x² = -1 पुट कर दें तो ए 0 बन गया, इसको हम लोग ढक लें तो -1 + 4 3 मिलेगा। तो ए की वैल्यू 1/3। ऐसे b की वैल्यू के लिए x² = -4 पुट करें तो -4 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया, इसको ढक लेंगे तो -4 + 1 तो -3 मिल जाएगा। ये डायरेक्ट तरीका बता रहे हैं, b की वैल्यू -1/3 मिलेगी। अब अलग अलग हो गए, हम समाकलन कर सकते हैं। a 1/3 इंटीग्रेशन 1/x² + 1 dx प्लस नहीं -1/3 इंटीग्रेशन 1/x² + 2 का स्क्वायर dx। ये फार्मूला होता है tan 1x का, तो 1/3 tan 1x प्लस नहीं माइनस 1/3 है, ये फार्मूला होगा 1/a
tan इनवर्स x अपॉन a, तो 1/3 2 जा 6, tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c, तो 1/3 tan इनवर्स x माइनस 1/6, ऑप्शन नंबर सी तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करने की 30 सेकंड में इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे अगर सॉल्व करेंगे तो 1-1.5 पेज का क्वेश्चन है, करीब 5 से 7 मिनट लगेगा। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि तरीका सॉल्व करने का अच्छा लगा होगा। अगर सॉल्व करने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है वक्र दिया है, स्पर्श रेखा की प्रवणता x बराबर 1 पर, तो dx/dt प्राचलिक रूप में दिया है, तो 6t, dy/dt निकाल लें तो 3t², तो dy/dx इज इक्वल टू 3t² अपॉन 6t, सॉल्व कर लेंगे तो t/2 मिलेगा, 3 2 जा 6, x बराबर 1 पर 1 बराबर 3t² प्लस 1। अब यहाँ रख नहीं सकते हैं 2 क्योंकि t में है, तो t की वैल्यू फाइंड कर लें। 1 से 1 कैंसिल होगा, 3t² इज इक्वल टू 0, t बराबर 0, t का मान 0 यहाँ रखेंगे तो 0/2 बराबर 0 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। x बराबर 1 पर प्रवणता 0 होगा, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समेशन a² ब्रैकेट b माइनस सी बराबर, समेशन बोले या सिग्मा बोले दोनों बोल सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए एक सर्कल बना लें, नहीं जाना है क्या? जाएगा a b c, तो ऐड करके लिख से a² b माइनस सी, a² b माइनस सी, b² c माइनस है, c² a माइनस b, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसको अगर विस्तार करेंगे तो a² b माइनस सी, b² c माइनस ए, c² a माइनस b, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि p और q वास्तविक धनात्मक संख्याएं इस प्रकार हो कि p² प्लस q² बराबर 1 और महत्तम मान पूछे, घाते बराबर हो और महत्तम मान पूछे, तो तुरंत हम लोग पुट कर लें p बराबर q, तो p² प्लस p² बराबर 1, p² बराबर 1/2, p बराबर 1/√2, तो p q दोनों आपस में बराबर है तो 1/√2 प्लस 1/√2, ऐड करेंगे तो 2/√2, सॉल्व करेंगे तो √2, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, महत्तम मान √2 होगा। ये एक ट्रिक है, अगर घाते बराबर हो महत्तम मान पूछे तो जैसे x² प्लस y² हो तो x बराबर y पुट कर सकते हैं, ऐसे p बराबर क्यों पुट करके महत्तम मान हम लोग निकाल सकते हैं, अधिकतम मान। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है दो घटनाएं परस्पर अपवर्जी हो, घटनाएं परस्पर अपवर्जी होती कब हैं? अगर PA डॉट PB ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 या लेस देन इज इक्वल टू 0 हो जाए, लेस देन इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो लेस देन इज इक्वल टू 0 या 1 हो जाए, ऐसे कुछ होता है 1 शायद 0 हो जाए, तो परस्पर अपवर्जी घटनाएं होती हैं। तो यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन किसी में नहीं दिख रहा है, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। अगर आपको 2021 यूपी टीजीटी, 2021, 2016, 2013, 2011 के सभी पेपर का क्वेश्चन सलूशन सहित चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी,
उस प्लेलिस्ट में सभी सेट को सॉल्व करके वीडियो आप लोग को उपलब्ध है, तो इसको भी देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।